नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट मॉडल में। दोस्तों, आज की इस क्लास में मैं आपको एनआईएस की बुक का, मतलब जो बच्चे 10th क्लास में पढ़ रहे हैं एसएसटी का, उसमें लेसन नंबर 15 जिसका नाम है संवैधानिक मूल्य तथा भारत की राजनीतिक व्यवस्था, इस पार्ट की ये मेरी पार्ट 2 वीडियो है। अगर आपने पार्ट 1 वाली वीडियो नहीं देखी है तो पहले आप जरूर उसको देखें। पार्ट 1 में मैंने आपको भारतीय संविधान की प्रस्तावना, भारतीय संविधान सभा की बैठक, ये सब मैंने आपको समझाया। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो जरूर उस वीडियो को जरूर देखिए। और आज की इस क्लास में जो मैं महत्वपूर्ण टॉपिक कराने जा रहा हूं, ये वीडियो सिर्फ उन्हीं बच्चों के लिए बनाई जा रही है जो बच्चे एनआईएस में पढ़ते हैं और जो और भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, जिसमें अधिकतर क्वेश्चन कभी पूछा जाता है संविधान की प्रमुख विशेषता क्या। दोबारा बताना चाहता हूं, संविधान की विशेषता से पहले हमें पता होना चाहिए कि संविधान है क्या। जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि हमारी ये सामाजिक विज्ञान की बुक है एनआईएस की, इस सामाजिक विज्ञान में हमारी समाज से रिलेटेड सारे पाठों को दिया गया है, उसी प्रकार हमारे भारतीय संविधान की पुस्तक में पूरे देश की कानूनी व्यवस्था को बनाया गया है। तो कह सकते हैं कि भाई संविधान का क्या अर्थ है। संविधान एक लिखित दस्तावेज है जो कानून और नियमों का संग्रह है, मतलब जिसमें कानून और नियम बने हुए उनका रिकॉर्ड रखा गया उस पुस्तक में, उसी को संविधान कहा गया है। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपको संविधान की परिभाषा समझ आई। अब इसके बाद बताना चाहता हूं संविधान की विशेषता क्या है। भाई हर चीज का लाभ और हानि भी होता है, हर चीज की विशेषता भी होती है। तो उसी प्रकार हमारा जो संविधान बना, इसकी क्या क्या विशेषता है। पहली विशेषता क्या है बेटा, पूरा लिखित संविधान। जी हाँ, जैसा हम जानते हैं हमारा भारत का संविधान कोई लिखित रूप से ही है, न कि मौखिक है। मौखिक में ये नहीं बोल दिया कि हाँ भाई जो अगर 14 साल से कम आयु वाले बच्चों कारखाने में काम करा जाए उसको जेल में डाल दिया जाए, ये मौखिक रूप से नहीं है बेटा, ये लिखित। और एक चीज और याद रखना, हमारा संविधान लिखित होने के साथ साथ विश्व का सबसे लंबा और लिखित संविधान। कहने का तात्पर्य क्या है, सबसे लिखित, सबसे ज्यादा लिखित संविधान हमारा ही है और सबसे लंबा संविधान क्या है बेटा, हमारा ही है। क्लियर हो गया। तो उस भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषता क्या है, ये लिखित संविधान है और विश्व का सबसे लंबा संविधान कहलाता है। दूसरी बात बेटा, यहाँ पर एक बात और कह रहा है कि भारतीय संविधान की विशेषता में दूसरा पॉइंट क्या हो रहा है कि कह रहा हमारा जो संविधान है ये हमें मौलिक अधिकार देता है। जिस तरीके से हम जानते हैं हमारे पास 6 मौलिक अधिकार, 6 मौलिक अधिकार में बेटा मैंने आपको ट्रिक बता रखी है, स, शो, ध, स और स। ठीक है, इस स से बेटा बना लेना समानता, इससे बना लेना बेटा स्वतंत्रता, इससे बना लेना बेटा शोषण के विरुद्ध अधिकार। इसका हो जाता है धार्मिक, क्या हो जाता है, धार्मिक स्वतंत्रता। और इसका हो जाता है बेटा संस्कृति व शिक्षा का अधिकार, व शिक्षा का अधिकार। और ये क्या है बेटा, हमारा संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है, उपचारों का अधिकार 1, 2, 3, 4, 5 और 6। हमारे पास लिखित संविधान में मौलिक अधिकार भी लिखित है बेटा। तो हमारे पास भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 से लेकर के इसकी 35 तक में इसकी व्याख्या की गई है हमारे मौलिक अधिकारों की, जिसमें बेटा ये हमारे पास 6 मौलिक अधिकारों की व्याख्या की गई। क्लियर। और वहीं पर बेटा मौलिक कर्तव्य, मौलिक कर्तव्यों को कभी कभी मूल कर्तव्य बोलेगा। हमारे कुल 11 मूल कर्तव्य है। ठीक है, वो ये बेटा ये जो लेसन है ये लेसन नंबर 16 है। मतलब लेसन तो यही 15वें लेसन में आ रहा है, लेकिन अगर मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य पढ़ना चाहते हैं तो लेसन नंबर 16 है, जिसकी मैंने पहले ही वीडियो बना दी है, उसमें भी आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर बेटा क्या कहना है, हमारे मौलिक अधिकार तो हो गए, मौलिक अधिकार को अगर पेपर में मूल कर्तव्य भी बोल देता है तो ये अलग क्वेश्चन बन जाता है। अगर मूल अधिकार बोलता है,
मूल अधिकार और मौलिक अधिकार एक है, मूल कर्तव्य मौलिक कर्तव्य एक है। हमारे मौलिक कर्तव्य कितने बेटा? 11 मौलिक कर्तव्य। समझ आ गया? और उसके साथ साथ छठे बेटा का तीसरा क्या है बेटा? राज्य की नीति निर्देशक तत्व। ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 36 से 51 में इसकी व्याख्या की गई है। 36 से 51 में इसकी व्याख्या की गई बेटा राज्य की नीति निर्देशक तत्वों में। तो बेटा ध्यान से, इसमें क्या है बेटा? राज्य में जो जो काम करने हैं वो राज्य के लिए नीति निर्देशक बने हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 36 से 51 में इसकी व्याख्या की गई। वही में बेटा एकल नागरिकता। भारतीय संविधान की अगली विशेषता क्या है बेटा? एकल नागरिकता। एकल नागरिकता का मतलब क्या होता है? अमेरिका में व्यक्ति को 2 नागरिकता मिल सकती है, पर भारत में केवल और केवल सिर्फ एक ही नागरिकता मिल सकती है। मतलब कि इंडियन सिटीजनशिप खाली एक व्यक्ति को भारत में एक ही मिल सकती है, न कि 2। जिस तरीके से मैंने बताया अमेरिका में कोई व्यक्ति दूसरी नागरिकता लेकर के भी रह सकता है और उस देश की भी नागरिकता लेकर रह सकता है, लेकिन भारत में सिर्फ एकल नागरिकता ही चलेगी। वहीं पर बेटा 5वां, भारतीय संविधान की अगली विशेषता क्या है? सार्वभौमिक व्यस्क मताधिकार। भारत एक लोकतंत्र देश है जिसमें कि बेटा 18 साल के व्यक्ति या 18 साल से ऊपर के सभी व्यक्तियों को वोट डालने का अधिकार है। तो ये भी हमारी भारतीय संविधान की क्या है? विशेषता है। लास्ट में क्या बोला? संसदीय शासन प्रणाली। अगर भारत में बेटा कोई भी कानून बनाया जाएगा तो संविधान में इसकी विशेषता ये भी है कि संसदीय व्यवस्था के लिए लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सहयोग से ही हमारे देश के लिए कोई कानून बनेगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि सभी बच्चों को आज की इस क्लास में भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताओं में से 6 में से कम 4 तो याद ही हो गए। पहली वाले में क्या लिखना है बेटा? यह भारत का संविधान सबसे लंबा और लिखित संविधान है। दूसरे में लिखना है भारतीय संविधान की दूसरी विशेषता है कि यहाँ पर हमें 6 मौलिक अधिकार दिए गए हैं। और मूल कर्तव्य कितने बेटा? हमारे 11 है। 11 क्या है? मूल कर्तव्य या मौलिक कर्तव्य कहो। वहीं तीसरा, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में क्या है बेटा? राज्य का क्या कर्तव्य है? वो अपने पर्यावरण, कृषि, समान कार्य के लिए समान वेतन, ऐसे प्रावधानों की व्याख्या आपके इसमें लिखी 36 से 51 में। वहीं पर बेटा एकल नागरिकता का मतलब ये होता है कि किसी भी देश में जहां पर केवल और केवल एक ही सिटीजनशिप दी जाए उसे एकल नागरिकता बोलते हैं, वो है भारत। लेकिन अमेरिका में जाओगे बेटा, अमेरिका में 2 नागरिकता लेकर के रह सकते हैं, एक अमेरिका की और दूसरे देश की रह सकते हैं। पर हमारे इंडिया में अगर आप रहते हैं तो आप मैक्सिमम जो है लोगों को एक ही नागरिकता, या कहें 100 में से 100% लोगों को एक ही नागरिकता लेकर के रहनी पड़ेगी। वहीं पर दोस्तों सार्वभौमिक व्यस्क मताधिकार, 18 साल या उससे अधिक उम्र वाले व्यक्तियों को, सभी लोगों को वोट डालने का अधिकार है, वो सार्वभौमिक व्यस्क मताधिकार के अंतर्गत आते हैं। और लास्ट पॉइंट, भारत की ये संसदीय शासन प्रणाली हमने ब्रिटेन से उधार लिया। यहाँ पर संसद के 2 सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। अगर कोई भी कानून लोकसभा में बनता है तो राज्यसभा को भी उसको अपनी सहमति देगी और फिर राष्ट्रपति उस पर साइन करेंगे, तब जाकर के कोई कानून बनेगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ आए। तो मिलते हैं